अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 38 है। इसके अंदर भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को ही स्टडी करेंगे, मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर हमें जो है ना ऐसा करेगा कि 2 सैंपल साइज़ दे देगा, 2 सैंपल मीन्स दे देगा, 2 सैंपल वेरिएंसेस दे देगा। मतलब ये कहने का आपको डुअल इन्फॉर्मेशन देगा। फिर अब आप लोगों ने क्या करना होगा, हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो ऐसा हो जाएगा, हम एक को हम μ1 कह देंगे, एक को हम μ2 कह देंगे। तो हो सकता है वो समटाइम हम कह दें कि ये इक्वल हैं नल हाइपोथेसिस में, या हम कह सकते हैं μ1 इज़ ग्रेटर दैन द μ2 या μ1 इज़ लेस दैन द μ2। इसका मतलब ये होगा, अब हम लोगों ने जो जी का फार्मूला जो होगा हमारा वो क्या नाम है, 2 सैंपल्स के बेस पे हम लोग उसको लिखेंगे। तो इसी तरह फिर इसी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट 2 हमें मुझे बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर प्रोपोर्शंस आपको दे देगा। तो फिर उसका आपको जी टेस्ट करने के लिए कह देगा। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने प्रोपोर्शन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, यानी जी का फार्मूले के अंदर पी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, जी निकालेंगे और फिर उसको टेस्ट किया करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको कीबोर्ड पे ले जाऊंगा तो वहाँ पे आपको मज़ीद जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने ये कैसे काम करना है। ये नहायत आसान सा काम है और आपके क्या नाम है इसका, एग्जामिनेशन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये वाली। तो कोशिश करें इसको ज़्यादा फोकस करके देखें वीडियो को, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फुली सेटिस्फाई किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे आएँ और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो अब मैं आपको अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल इसकी और मज़ीद आगे लेके चलता हूँ। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा फोकस करके देखें ताकि आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ, जो टॉपिक समझा रहा हूँ, कोशिश करें कि वो आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो एक्सप्लेन मैं ऐसे तरीके से कर रहा होता हूँ क्योंकि आपको मज़ीद कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट की कुछ समझ ना आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंशाल्लाह फुली सेटिस्फाई किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, मैं आपको कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ, वहाँ पे हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में देखें, कहता है अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 5 years ago showed the estimated hourly wages for temporary computer analysts was essentially the same as the hourly wages of the registered nurses। तो इसका मतलब इतनी बात पे उसने क्या कहा कि जो हमारे टेम्परेरी कंप्यूटर एनालिस्ट थे और जो नर्सेज थी उनके जो आर्ली एवरेज वेजेस थी वो आपस में इक्वल थी। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, अपने पहला स्टेप जो है जिसके अंदर हम लोगों ने हाइपोथेसिस रखनी है उस स्टेप को कर सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेप यही, मैं इतनी स्टेटमेंट के बाद आपको पहला स्टेप लिख देता हूँ। वो क्या है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, उसने ये कह दिया कि जो कंप्यूटर एनालिस्ट μ1 जो है जिनका और जो नर्सिस μ2 यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल टू 0, यानी इनके दोनों का डिफरेंस 0 है। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। आपके जो हैंडआउट्स हैं वहाँ पर इस तरह लिखा होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो रखनी है, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने रखनी है वो H1 जो है हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर, वो हमारा हो जाएगा कि μ1 नॉट इक्वल टू μ2, यानी μ1 माइनस μ2 जो है वो उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट से तो इतना हुआ। उसके बाद उसने कहा हमको कि भाई ऐसा है कि अब हमने एक सैंपल लिया 32 जो है कंप्यूटर एनालिस्ट का सैंपल लिया है, और इसी तरह हमने रजिस्टर्ड नर्सेज जो हैं उनका एक सैंपल 34 का लिया। ठीक है, तो वो सैंपल की जो लिया हुआ है सैंपल उसकी उसने डिटेल यहाँ पे दे दी। ये वाले कंप्यूटर एनालिस्ट हैं और ये वाली जो डिटेल है ये
नर्सेज की दी हुई है। कहते हैं अब आपने इन सैंपल की बेस पे आपने ये बताना है कि इस वक्त ये जो हम लोगों ने ये जो हाइपोथेसिस रखी हुई हैं, आया इनका अब भी आर्ली वेजेस जो है वो सेम है या नहीं है, इस चीज़ को हमने टेस्ट करना है। तो अब जब हम अल्टरनेट जो है ये वाली सेम अल्टरनेट जो है वो नॉट इक्वल कहा हुआ है, तो फिर हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल जो होगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे सिग्निफिकेंस लेवल, वो हमारा उसने दिया हुआ है। यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में जाएं तो यहाँ पे उसने देखें जी सिग्निफिकेंस लेवल उसने क्या दिया हुआ है, 2% आपने सिग्निफिकेंस लेवल रखना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को हमने 0.02 कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल आ गया। अच्छा जी, हमारा जो तीसरा स्टेप होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ जी का फार्मूला लिखेंगे। वो क्या, x⁴ माइनस x⁴2 माइनस हमारे पास आ जाएगा μ1 माइनस μ2 ओवर हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस 1 का स्क्वायर ओवर, इसको हम डिवाइड करेंगे n1 के साथ, प्लस हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस 2 यानी सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस है, और n/2 आ जाएगा, और साथ हमारे पास यहाँ पर इसका हम जज़र डाल लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी टेस्ट का। अब इस स्टेप के अंदर हमने सिर्फ जी टेस्ट का फार्मूला ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल रीजन हमारा आ जाएगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या, देखिए अल्फ़ा तो आपको सिग्निफिकेंस लेवल में दिया हुआ है 0.02, हम क्या करेंगे यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि ये हमारा 2 साइडेड होना है, तो इसलिए इसको हमने अल्फ़ा/2 करना है। तो इसका मतलब फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी 0.01, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास किस चीज़ के, जब ये प्लस माइनस 2.33 होता है। ये कुछ चंद वैल्यूज़ इस्तेमाल होनी होती हैं, ये आपने ज़ुबानी याद कर लेनी है, ठीक है, कि ये 0.01 पे 2.33 होगा, ठीक है, 0.05 पे कितना होगा, 0.025 पे कितना होगा, ये चीज़ें आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेनी है। 4-5 वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। मैं यहाँ पे तो ये क्रिटिकल रीजन हमारा बन गया। इस क्रिटिकल रीजन में अब मैं आपको ग्राफ भी बना के इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ग्राफ बन गया कि ये वाला जो एरिया है इसका 2 साइडेड रिजेक्शन एरिया आएगा ये वाला, और ये वाला रिजेक्शन एरिया, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, ये हमारा क्रिटिकल रीजन बन गया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 5वां स्टेप जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन के अंदर अब हमें उसने क्या क्या किया हुआ है, हमें उसने एक डाटा दिया हुआ है। ये देखिए जी, ये वाला डाटा आप लोगों को दिया हुआ है कंप्यूटर एनालिसिस का, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला उसने नर्सेज का दिया हुआ है, रजिस्टर्ड नर्सेज जो है उनका दिया हुआ है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसका मीन, और हम लोग देखिए पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस तो उसने हमको दिया नहीं है, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसी का मीन और इसी का वेरिएंस निकालेंगे। इसी तरह इस पॉपुलेशन का ये जो सैंपल दिया हुआ है उसने, इसी का हम मीन और वेरिएंस निकाल लें। कैलकुलेशन में आप देखिए हमारे पास n1 जो है, ठीक है, वो हमारे पास 32 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, x⁴1 हमारे पास क्या आएगा, तो अब हमारे पास n1 जो है वो 32 है, x⁴1 जो है वो क्या आ गया, 23.14 आ गया। इसी तरह हमारे पास s1 स्क्वायर जो है वो आ गया हमारे पास 1.854, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखा है, जबकि आप लोगों को जो उसने दिया हुआ था डाटा, ठीक है, वो ये देख सकते हैं आपके, हमें क्या दिया हुआ उसने कि ये हमारे कंप्यूटर एनालिसिस का ये वाला डाटा है, और ये वाला हमारा नर्सिस का डाटा। तो हमने इसका मीन, इसका भी मीन निकाल लिया है, इसका वेरिएंस निकाल, इसी तरह हम इसका भी मीन और वेरिएंस से निकालेंगे। ये अनग्रुप डाटा टाइप करना है सॉल्व हमने, तो आपको ये आता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे सिर्फ इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो देख के लिख लूँगा, ठीक है। वो जो इसका आंसर्स निकले हुए हैं वो सिर्फ मैं वही लिखूँगा। और एरिया इसका s2 स्क्वायर जो निकला हुआ है वो निकला है 1.845, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो जी का फार्मूला है, अब देखिए हमें पॉपुलेशन का
वेरिएंस नहीं दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं दिया तो हम सैंपल का ही वेरिएंस इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हमारे पास ये फार्मूला ये बन जाएगा। म्यू 2 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा, S1 स्क्वायर ओवर N1 आ जाएगा। इसी तरह S2 स्क्वायर ओवर N2 आ जाएगा और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, जज़र यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हम लोग उन्होंने कर, अब यहाँ पे हम इसकी जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। x बार 1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 33.14 है। इसी तरह x बार 2 की जो वैल्यू है x बार 2 की वो है 21.99 है। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास S1 जो है वो क्या हमारे पास, अच्छा ये अभी यहाँ पर माइनस, अच्छा μ1 माइनस μ2 जो आपने जब आप लोगों ने हाइपोथेसिस रखे थे इसको हमने ज़ीरो के बराबर रखा हुआ, तो इसका मतलब हम नो डिफरेंस यानी इसको हम ज़ीरो कर देंगे। ये ज़ीरो इसलिए आया कि हमने जो नल हाइपोथेसिस रखी वहाँ पे हमने क्या किया, μ1 माइनस μ2 इस दोनों इक्वल हैं या दोनों का डिफरेंस ज़ीरो के बराबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। तो यहाँ पे S1 का जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 1.854 ओवर हमारे पास आएगा 32 प्लस हमारे पास जो 2 है उसका है 1.845 ओवर हमारे पास आ जाएगा 34, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व मज़ीद आगे करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1.15 ओवर 0.335। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.43। इसका मतलब जी कैलकुलेटर जो है हमारा सी जो है वो हमारे पास आ गया 3.43। अब हम छठा स्टेप करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसका ग्राफ भी बना के आपको दिखाता हूँ। अब हमारा क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर हमने देखे Z जो कैलकुलेटर था हमारा वो निकल आया है 3.43, ठीक है, वो यही निकला है 3.43। तो अब 3.43 जो है वो क्या निकल आया, वो ग्रेटर देन निकल आया है किससे, जो हमारा Z का जो वैल्यू थी हमारे पास। अब देखें ग्रेटर देन यानी हम पॉजिटिव साइड पे आया ना इसका आंसर, तो हम पॉजिटिव साइड वाली ही लिखते हैं इधर कि वो हमारे पास क्या थी 2.33 थी। तो ये इसका मतलब ये जो टेबल वैल्यू हमारे पास, तो ये वाला क्या हुआ। अब इस लिहाज से अगर आप देखें नज़र आ रहा है आपको कि 3.43 यानी 3.43 डेफिनेटली 2.33 से कहीं अबव वाली साइड पर होगा, ऊपर वाली साइड पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है ये कहाँ पे आ गया हमारे पास, क्रिटिकल रीजन में जो है ना वो फॉल कर गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे होगा कि H जो हमारे पास नॉट थी, ठीक है, जो हमने नल हाइपोथेसिस रखी थी उसको हम कह दें कि H नॉट इज रिजेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसा हुआ है कि दोनों की जो सैलरीज़ हैं वो इक्वल, 5 साल पहले तो इक्वल थी लेकिन अब 5 साल के बाद जो है वो इक्वल नहीं रही। तो अब इक्वल नहीं रहने का मतलब जो हमारा कैलकुलेटर वैल्यू है वो पॉजिटिव निकली है, और इसका मतलब पॉजिटिव निकलने का मतलब ये हुआ कि जो x1 था और जो हम x1 जो हमने सैम्पल 1 जो था, ठीक है, वो ग्रेटर देन निकला आया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट आप ये सिंपल समझ लें कि हमने क्या किया, H नॉट हमारा क्या निकला आया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है। ये लें जी। अच्छा ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये हमारे पास है, सपोज दैट द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी बिलीव दैट एवरेज ऑफ इनकम ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए एक्सीड देयर एवरेज इनकम। अच्छा अब वर्कर्स जो है ना वो क्लेम कर रहे हैं बी फैक्ट्री वाले के जो हमारे फैक्ट्री ए के जो वर्कर्स है ना हमारी जो पे है वो उससे उनकी पे जो है ना वो हमारी पे से एक्सीड करती है यानी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जीटा देखिए उसमें हमें जो उसने डाटा कहता है जी वेरीफाई आपने रैंडम सैंपल ऑफ वर्कर्स ड्रॉन फ्राम द ईच फैक्ट्री 2 फैक्ट्रीज इन द 2 सैंपल्स। तो अब हमने उसने कहा जी 2 उसने सैंपल्स फैक्ट्री ए का और फैक्ट्री बी के ले लिए। हमारे पास ये उसने इन्फॉर्मेशन हमें दे दी कि उसका जो साइज़ सैंपल का जो साइज़ रखा है फैक्ट्री ए का, ठीक है, वो हमारे पास कितना निकला है। ए जो है ए का जो है सैंपल साइज़ जो है वो आ गया 160 और मीन जो है वो 1280 है। तो इसका मतलब अब हम ऐसा करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हाइपोथेसिस रखेंगे। अच्छा स्टेप वही हैं जो हम बार बार करते हैं। आपने स्टेप जो है ना आपको ज़बानी याद हो जाने चाहिए। पहले वाला स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं H0 यानी जिसको हम अब मैं नल हाइपोथेसिस भी नहीं लिख रहा, H0 का मतलब भी नल हाइपोथेसिस है इसका। उसने अच्छा वर्कर्स जो हैं वो अब डेफिनेटली वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं, वर्कर्स का जो क्लेम है वो ये वाला अब वो हमारा जो वर्कर्स का क्लेम है ना वो हमारा क्या होगा H1 यानी अल्टरनेट होगा कि वो कह रहे हैं कि म्यू ए जो है यानी एवरेज जो है जो वर्कर फैक्ट्री ए के जो वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो एक्सीड है किस से, म्यू बी यानी फैक्ट्री बी के जो वर्कर्स हैं उससे एक्सीड है, ठीक है। अब असल में ये देखिए ये वर्कर्स का क्लेम है, ठीक है, तो इसका मतलब वर्कर्स का क्लेम होगा वो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। और कंपनी क्लेम क्या कर रही है, अच्छा कंपनी क्लेम क्या कर रही होगी, कंपनी ये करेगी वो कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा जो क्या नाम है जो बी वाले जो हैं उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है ए से, ये कंपनी का क्लेम हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको उसने किसका वर्कर्स का क्लेम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे तुम्हारा वो अल्टरनेट है तो इसको हम कहेंगे कि वो जो फैक्ट्री ए वाले जो हैं जो क्लेम कर रहे हैं जी, बी वाले क्लेम कर रहे थे कि ए की जो पे है हमसे ज़्यादा एक्सीड है, तो फैक्ट्री जो डेफिनेट बी वाले कहेगा नहीं नहीं आपकी ज़्यादा उनकी कम है। हम इसको अब जो उसने हमें डाटा दिया हुआ अब ये तो हमारे हो गया हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल जो है इसके अंदर उसने अल्फ़ा जो है हमें देखें कितना दिया हुआ है। अच्छा उसमें इस पे उसने हमें अल्फ़ा नहीं दिया हुआ, जब ना दिया हुआ हो तो मोस्टली हम क्या करते होते हैं 0.05 भी रखते होते हैं। जब हमें वो सिग्निफिकेंस लेवल नहीं देगा तो हम क्या करेंगे खुद रख लेंगे अल्फ़ा, वो 0.05 आ गया। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा लेंगे, ठीक है, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं फार्मूला लिखते होते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर हम क्या करते होते हैं फार्मूला लिखते होते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, जी बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर ओवर n1 प्लस आ जाएगा वेरिएंस 2 का स्क्वायर ओवर n2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जी टेस्ट। उसके बाद हम ऐसा करते हैं चौथे स्टेप के अंदर हम कर लेते हैं इसका क्रिटिकल रीजन निकाल लेते हैं। क्रिटिकल रीजन हमारा क्या होगा, हम देखें जी जी अल्फ़ा यानी जी जो है हमारे पास 0.05, इसको हम क्या करेंगे 0.05 को जाके हम क्या करेंगे टेबल वैल्यू पे जाके चेक कर लेंगे कि इसकी टेबल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो हमने चेक जब कर लेंगे या टेबल वैल्यू हमारे पास आपको कहा था ये ज़बानी याद रखने 1.645, ये 0.05 की आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा इसका जो है ना मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, इसका क्या आएगा कि ये 1.645 जो एरिया है
अगर हम देखेंगे कैलकुलेट करेंगे, अगर वो इस रीजन में आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एच नॉट जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा अगर वो रिजेक्ट होता है तो इस मीन के जो वर्कर्स क्लेम कर रहे थे वो सही क्लेम कर रहे थे, कि हम कहेंगे कि अल्टरनेट जो है ना वो हमारा सही निकला, कि हमारे पास ग्रेटर दैन निकल आएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्या नाम है इसका, कैलकुलेशन पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है इसका। कैलकुलेशन पे चलते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो N1 160 है, X बार 1 12.80 है। तो ये जो फैक्ट्री B है उसकी ये इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्री ए समझे, ये वाली फैक्ट्री A है, ये वाली फैक्ट्री हमारे पास B है। तो अब हमारे पास Z जो कैलकुलेट हमने करना था वो क्या होगा, वो आ जाएगा हमारे पास X बार 1 माइनस X बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 जाना है, तो ओवर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब वो वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस की बजाय हमें सैंपल का ही दिया हुआ था, इसलिए हम सैंपल का ही इस्तेमाल कर लेंगे। प्लस आ जाएगा S2 स्क्वायर ओवर N2 और साथ ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम जस्ट पुट करते हैं इनकी। ये आ गया हमारे पास 12.80, X बार 1 12.80 आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 11.25 ये वाला X2 वाला, माइनस ये वाला हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर S1 की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 64 ओवर N जो है वो हमारे पास 160 है, प्लस आ जाएगा हमारे पास 47 ओवर इसकी जो हमारे पास N2 है वो है 220, और इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें, इसको मैंने सॉल्व किया तो 1.55, इसको सॉल्व किया 0.61, इसका स्क्वायर रूट लिया 0.78 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 1.99 आ गया, यानी Z जो हमारा कैलकुलेटेड था वो आ गया 1.99 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कैलकुलेटर तो निकला है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 6 करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन के लिए हम ग्राफ निकाल लेते हैं, जहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है हम ग्राफ निकालते हैं इसका। अच्छा, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया कि Z कैलकुलेटर जो है 1.99 आया है। ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है, हमारा क्रिटिकल रीजन में आ गया है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हुआ कि जो Z कैलकुलेटेड है 1.99 वो ग्रेटर दैन निकल आया है, जो हमने Z टेबल वैल्यू निकाली हुई है 1.645, इससे ये ग्रेटर निकल आया है। इसका मतलब ये कहाँ पे आ गया, क्रिटिकल रीजन में आ गया। तो हम क्या करेंगे, H नॉट इज़ रिजेक्टेड। अच्छा, ये बात आप याद रखनी है कि हम ये जो क्रिटिकल रीजन हम करते हैं ये हमेशा करते किसके लिए हैं, नल हाइपोथेसिस के लिए करते हैं। ठीक है, रिजेक्ट हमारा अगर ये क्रिटिकल रीजन में आ जाता है, बेशक उसने हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, रिजेक्ट हमने H नॉट को ही करना है, नल हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो क्लेम फैक्ट्री कर रही थी कि भाई जो वर्कर जो B हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, जबकि वर्कर जो क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम सही है। तो इसका मतलब वर्कर का जो क्लेम था इससे ये नतीजा निकला कि वर्कर्स का जो क्लेम था वो सही था, यानी जो फैक्ट्री ए वाले जो वर्कर थे वो फैक्ट्री B से ज़्यादा पे ले रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ।